बहू, क्या हुआ? अभी तक चाय नहीं बनी? हाँ माँ जी, बन गई। ये आजकल की बहू ना कितना टाइम लगा रही है चाय बनाने में। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। रख दो। ये तुम्हारा टिफिन रख दिया, शाम को आते हुए सब्जियां ले आना। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? किचन में बहुत काम है। अरे तो बाद में कर लेना काम, पहले अपने इस पति पर तो ध्यान दे दो। सुबह सुबह भांग खाई है क्या? छोड़ो। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी मैडम। सॉरी सॉरी राजेश, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे पता ही था। हैप्पी एनिवर्सरी। तो हमारी धर्म पत्नी को हमसे क्या गिफ्ट चाहिए? राजेश, तुमने शादी से पहले वादा किया था ना दिल्ली शिफ्ट होने का, वही पूरा कर दो। दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं ना। देखो स्नेहा, अब प्लीज आज मूड मत खराब करो। आज तो हम प्यार करेंगे ना। तो पूछ ही क्यों रहे थे? कुछ तो ऐसे रहे थे जैसे मेरे लिए ताजमहल बनवा दोगे। अरे बाबा अरे स्नेहा, अरे कहाँ जा रही हो? सुनो भाई, इन धर्म पत्नी लोगों को कौन समझ पाया। चलो बेटा काम पे। हाँ माँ। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू माँ। अच्छा, राजेश ऑफिस गया? हाँ माँ। सुन ना, मुझे ना थोड़ा काम है तो मैं जयपुर आ रही हूँ, तो तुझसे भी मिलने आऊंगी। बहुत दिन हुए ना, तुझे देखा ही नहीं मैंने। ठीक है, आ जाना। घर में सब ठीक ठाक है ना? माँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे स्नेहा, आई माँ जी। ये बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है। स्नेहा उठो जल्दी, मेरा टिफिन रेडी कर दो। स्नेहा, अरे पापा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो, मेरा टिफिन रेडी करो। राजेश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे आराम करने दो। और एक दिन बाहर से लंच कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बेटा बहू उठी कि नहीं उठी? नहीं माँ, उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। तूने नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं माँ। तो मुझे बताया होता, मैं बना देती। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, आप अपने लिए कुछ बना के खा लीजिएगा। ठीक है माँ। अरे अरे राजेश सुन, अरे ज्योति जी आप आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बस बहुत अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? स्नेहा की याद आ रही थी तो सोचा मिल लो। कहीं दिख नहीं रही है स्नेहा। अपने कमरे में आराम कर रही है, आप जाइए उससे मुलाकात कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बहन जी। स्नेहा बेटा। अरे माँ, तुम इतनी जल्दी आ गई?
हाँ आ गई, ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज है तू? राजेश से झगड़ा हुआ क्या? क्यों परेशान है, क्या हुआ? मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या, क्यों नहीं रहना है? मैंने ना तुम्हारी वजह से राजेश से शादी की थी। तुमने कहा था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, पर 1 साल हो गया है और हम यहीं हैं अभी तक, और वो कहीं नहीं जाएगा। देख बेटा, उसे तब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तब उसने बोला था, लेकिन अब उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है, फिर वो ये क्यों छोड़ के जाएगा? और तुझे क्या प्रॉब्लम है यहाँ? अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, और राजेश भी तो तुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों, तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? आजादी चाहिए। गुलामों की तरह जिंदगी जी रही हूँ पिछले 1 साल से, सिर्फ इस उम्मीद में कि राजेश दिल्ली जाएगा। पर नहीं, अब कल रात को वो उम्मीद भी खत्म हो गई। वो कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा पूरी जिंदगी अपनी माँ के पल्लू से बंध के। सोचा था कि दिल्ली जाएंगे, मैं जॉब करूंगी, अपना नाम बनाऊंगी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। मत, तुम्हारे कहने पे मैंने उससे शादी की थी, इस सब की वजह ना तुम हो सिर्फ। तू चुप कर स्नेहा, तेरी गलती का ठिकराना मेरे सर पे मत फोड़। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो तेरे अच्छे के लिए किया है, वरना तूने तो हमको कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अरे तेरे और तेरे वो यार कपिल के चर्चे ना सारे गांव में मशहूर हो गए थे। लोग क्या क्या कहते थे, अरे मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और वो तेरा यार, वो तो फिर भाग गया अकेले दुबई, तुझे यहीं छोड़ के। तब शादी नहीं करती तो और क्या करती? हाँ, और देख, जबरदस्ती शादी नहीं करवाई तेरी, तुझे राजेश पसंद आया था और तूने शादी के लिए हाँ की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई, समझी ना? तो आज ये जो कुछ गलत हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू गलत है, समझी? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है ना, तो मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और ये तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं चाहिए। स्नेहा, तेरा दिमाग ना खराब हो गया है। अरे ज्योति जी, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे ज्योति जी, अरे स्नेहा बेटा, क्या हुआ? ज्योति जी क्यों चली गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तंग मत कीजिए ना, जाइए आप यहाँ से। अरे क्या हुआ ये बताओ। कुछ नहीं हुआ, आप जाइए यहाँ से। तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? आप ऐसे नहीं मानेंगी, चलिए आप जाइए। अरे अरे जाइए यहाँ से। अरे अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे क्या है, अब क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब हो गई है मेरी। अब क्या चाहते हो, मर जाऊं तब चैन मिलेगा तुम्हें? आई एम सॉरी स्नेहा, देखो तुम मेरी वजह से परेशान रही, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें तो पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का ना। देखो स्नेहा, बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखो प्लीज प्लीज मना मत कर। कर रहे हो, कोई देख लेगा। क्या फर्क पड़ता है यार? अच्छा कपिल, तुम माँ से शादी की बात कब करने वाले हो? देखो बस एक बार जॉब लग जाए, सेटल हो जाऊं, तो फिर बात कर लूंगा, शादी की भी और शादी भी। कपिल, हमारे रिलेशनशिप को ना 2 साल हो चुके हैं, ना तुम्हारी जॉब लग रही है और ना ही हमारी शादी हो रही है। और तुम्हें पता है, माँ मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रही है, वो अलग। मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से कुछ करो। देखो स्नेहा, बात चल रही है ना नौकरी,
बस कुछ दिन की बात हो रहा है। अच्छा बाबा, बस 1 महीना और दे दो मुझे, फिर चाहे जॉब लगे या ना लगे, मैं आंटी से फिर ये बात पक्का कर दूं। पक्का? प्रॉमिस। अरे बेटा तू आ गया, अच्छा हुआ। हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। क्यों? स्नेहा कहाँ है? इसने अपने कमरे में है। अभी तक कमरे में? बेटा एक बात बता, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? बेटा आज स्नेहा की मम्मी आई थी। स्नेहा अपनी मम्मी से खूब झगड़ा कर रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी उन पर, और मेरे ऊपर भी गुस्सा कर रही थी। और तो और मुझे तो धक्का देके निकाल दिया उसने अपने कमरे से। क्या? उसने आपसे बदतमीजी की? मैं भी देखता हूँ। अरे बेटा रुक, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बात करने दीजिए। स्नेहा, स्नेहा, क्या किया तुमने ये? हैं? क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? तुमने माँ के साथ बदतमीजी की? ओह, तो बस यही बाकी रह गया था? माँ ने बेटे के कान भर दिए। अब क्या करोगे? मारोगे मुझे? अरे स्नेहा क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इतना ड्रामा? ड्रामा? ड्रामा तो तुम लोगों ने बना दिया मेरी जिंदगी का। क्या कहा था तुमने? शादी के बाद दिल्ली रहेंगे, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ गुलाम बना के रख दिया है। बहू चाय बना दो, बहू दवाई दे दो, बहू ये बहू वो। बस तो बहुत हो गया। अब नहीं होती मुझसे किसी की सेवा, नहीं होगी मुझसे उस बुढ़िया की सेवा भी। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? स्नेहा क्या क्या पागलपन? नहीं, देखो 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 लग रही है। चल उठ यहाँ से, निकल। और आगे से ना मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, समझे? निकलो। आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो वो हाल करूंगी तुम दोनों माँ बेटे का कि जिंदगी भर याद रखोगे। पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों के खिलाफ कि तुम दोनों मुझ पे अत्याचार करते हो। याद रखना। बेटा क्या जरूरत थी उस पर गुस्सा करने की? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वैसे छोड़ूंगा नहीं माँ। देख बेटा, बात घर के बाहर निकलेगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। तो ऐसा कर, इसकी माँ से बात कर लो। माँ जी वो बदतमीजी पर कर आई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको समझाऊं कैसे। आप ही उसे समझा सकती हैं, प्लीज एक बार आप उससे बात कीजिए ना। देखो बेटा, गलत तो स्नेहा भी नहीं है। शादी के पहले तुमने कहा था कि दिल्ली में जॉब करोगे और वहीं रहोगे। उसकी भी इच्छा थी कि वो जॉब करे, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, और इसीलिए तो उसने हाँ कहा था तुम्हें शादी के लिए। लेकिन तुम्हारा प्लान चेंज हो गया, इसीलिए तो वो नाराज हो गई है। लेकिन माँ जी इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बदसलूकी करे। अब अगर बाहर ये बात पता चलेगी तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारे मोहल्ले में। सही कहा बेटा। देखो वो मुझसे भी नाराज है, मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, तो तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। और तुम भी थोड़ा सोचो ना, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं। कपिल, तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी अब हमारे बीच बचा ही क्या है बात करने के लिए? तुम्हारी ये नफरत बस
इसलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी जो नफरत है ना मुझे खाई जा रही है। मैं तुमसे मिलके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के ना बस माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज स्नेहा, तुम बेशक सारी भड़ास निकाल लेना, मुझे बेशक मार भी लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक प्लीज मिल तो लो। प्लीज स्नेहा। अरे बहू, तो इतना सज धज के कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, अभी आ रही हूँ। तो बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? कहा ना, अभी आ रही हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। थैंक यू सो मच स्नेहा। तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है। अब क्या करने आए हो यहाँ? आई एम सॉरी स्नेहा। देखो, मैं बिन बताया चला गया यहाँ से। इतनी अच्छी नौकरी मिली दुबई में, अचानक से बुलावा आ गया तो मैं चला गया। सोचा था कि तुम्हें बताऊंगा तो तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं चला गया बिन बताए ही। और फिर सोचा कि मैं आकर तुम्हें शादी कर लूंगा, पर तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। छोड़कर तुम गए थे मुझे, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। करती भी तो क्या करती मैं, इसीलिए मुझे माँ की बात मान के जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। और अब सारी गलती तुम मुझ पर थोप रहे हो। आई एम सॉरी स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, जो हो गया उसको हम तो नहीं बदल सकते हैं, एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना। हम एक अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया दुबई से, ये देख। खोलो। ये तो बहुत महंगा होगा। मेरे लिए आज भी तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। माना कि हम साथ में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगी। अरे माँ, अरे बेटा, तू आ गया? दवाई ली आपने? हाँ बेटा, भूल गई थी, अभी भी खाई है। अच्छा अच्छा। बेटा, तू स्नेहा की माँ से मिलने गया था, क्या हुआ? अरे माँ, वो स्नेहा की माँ है, वो तो उसकी साइड लेंगी ही ना। उनको भी लगता है कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। खैर, कहाँ है वो? अभी तक बाहर नहीं निकली सुबह से। अरे वो है कहाँ? वो तो सज संवर कर पता नहीं कहाँ गई है। क्या? मुझे तो लगा कि वो अपनी माँ से मिलने गई है। नहीं माँ, वो वहां नहीं जाएगी। वो तो उनका फोन भी नहीं उठा रही है, नाराज है उनसे। वो कहीं और ही गई है। क्या करूं इस औरत का? आने दो, मैं इसे बताता हूँ मैं। तू उससे कुछ ना बोलना, वरना वो और गुस्सा करेगी। और फिर कहीं पुलिस में शिकायत कर दी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। और वैसे भी पुलिस तो उसी की सुनेगी, ससुराल वालों की सुनता ही कौन है। अब देख बेटा, इतनी जिंदगी इज्जत से गुजारी है, अब इस बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी देखना पड़ेगा। तू शांत रहे, देखना एक दिन उसको अकल आ जाएगी। ठीक है माँ। स्नेहा, कौन था वो? क्यों? मैंने पूछा कौन था वो? मेरा कजन था वो। झूठ बोल रही हो तुम। कजन नहीं था, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कपिल था। मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारी और उसकी फोटोज देखी है साथ में। तो तुम उसके साथ अय्याशी करके आ रही हो ना? हाँ, कपिल ही था वो। तो क्या कर लोगे? बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगा। आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। बेटा बेटा, कुछ मत बोल। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? तुम्हारी बीवी हूँ,
कोई गुलाम नहीं। तुम मेरे पे बंदिशें लगाओगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे जीऊं। तुम दोनों ना उसके अंदर इंटरफेयर करना बंद करो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी हैं? अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती? फिर जो मर्जी चाहे वो करती रहना। तलाक दे दूंगी, लेकिन उससे पहले ये घर मेरे नाम करो। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी मैं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जब तक तुम ये घर मेरे नाम नहीं करोगे ना तो मैं इस घर से कहीं जाने वाली हूँ और ना मैं तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। हाँ कपिल। माँ, इसकी हिम्मत देख रही हो? इसको तो मैं... तुम घर पहुंच गए? अच्छा ठीक है। माँ, मुझे बात कर लो। इसको तो मैं... स्नेहा, क्या है ये? है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा फोन फेंकने की? तुम ऐसे नहीं मानोगे। स्नेहा देखो, स्नेहा उसे लगती है। इससे नहीं, इससे... तेरा जो जी में आए वो कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माफ कर हमको बस। चलो बेटा। अगर मुझे रोकने या टोकने की कोशिश की ना तो जेल भिजवा दूंगी तुम दोनों को। ये लो। दोपहर की दवा भी टाइम से खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। शाम को मैं होटल से खाना लेकर आऊंगा, तो कुछ बनाना मत। अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ कपिल बोलो। तुम तैयार हुई नहीं अभी तक? नहीं यार, मैं कहीं नहीं जा रही। पर क्यों? तुमने कहा था मिलने को आज। हाँ, पर आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। यार 2 दिन बाद दुबई जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। क्या तुम दुबई जा रहे हो? हाँ, इसलिए मूड सही करो और जल्दी से तैयार होके मुझे घर के बाहर मिलो। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं रेडी होती हूँ। बहुत खूबसूरत लगे तुम। थैंक यू। अच्छा, पहले शॉपिंग चलना है या फिर मूवी देखनी है? पहले शॉपिंग चलेंगे और फिर मूवी। चल। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो खानदान की नाक कटवा देगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। माँ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? देखना बेटा, आज फिर स्नेहा उस लड़के के साथ चली गई। अब तो उसने हद पार कर दी है माँ। तो फिक्र मत कर माँ, आने दे उसे। आज तो मैं सब क्लियर कर दूंगा। मूवी अच्छी थी ना? हाँ बहुत, और क्लाइमेक्स में तो मजा ही आ गया। हॉरर मूवीज की ना बात ही अलग होती है। अपने पुराने दिन की याद ताजा हो गई। वो भी क्या दिन थे ना? कपिल, क्या वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे? वो तो पता नहीं, पर अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। मैं भी। कपिल,
एक बात बताओ, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? क्यों? कोई डाउट? अपनी जान से भी ज्यादा। लो बेटा, चाय पी लो। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना। इतना टेंशन क्यों कर लो बेटा? उसकी माँ को एक बार और फोन कर लो। अरे माँ, वो वहां नहीं है, उनका फोन भी नहीं उठा रही है वो। पर तुम अभी तक जगी क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाओ, जाके सो जाओ। बेटा वो आ जाएगी तो सो जाएंगे। अरे वो आ जाएगी माँ, इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है वो। अब तुम जाओ अपने रूम में और आराम करो, जाओ। बेटा तू गुस्सा ना दिखाना उस पर, शांत रहना, शांत रहने में ही भलाई है। ठीक है, चलो। The number you're trying to reach is switched off. अरे माँ जी, आप? इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरा जमाई। पूछो इससे मेरी बेटी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब बताओ, कहाँ है मेरी स्नेहा? क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटी के साथ? मुझे क्या पता माँ जी, हम तो खुद इसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो आपके पास गई होगी। अगर मेरे पास आती तो क्या मैं यहाँ आती? तुम लोगों ने कुछ किया है उसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैं इनके घर आई थी ना, तो मेरी बेटी बोल रही थी, इन दोनों ने उसे दुखी करके रखा है। बहुत परेशान थी मेरी बेटी। सच है ये? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है ये। वाह माँ जी, वो हम पर अत्याचार करती थी और आप कह रही हैं कि हम उसे दुखी करते थे। क्या मतलब? मतलब ये सर कि स्नेहा को जब भी गुस्सा आता था वो मुझे मारती थी, मुझ पर गुस्सा निकालती थी। और उस दिन तो हद ही हो गई सर। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और उसने फिर से मुझ पर गुस्सा किया और सुबह उसने माँ के साथ बदतमीजी की। और सर जब मैंने उससे पूछा कि उसने माँ के साथ ऐसा क्यों किया तो उसने फिर से मुझे मारा। अब नहीं होती मुझसे किसी की सेवा, नहीं होगी मुझसे उस बुढ़िया की सेवा भी। बंद करो अपनी ये बकवास। नहीं, देखो देखो देखो, लग रही है। चल निकल यहाँ से। आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो वो हाल करूंगी तुम दोनों माँ बेटे का कि जिंदगी भर याद रखोगे। और सर उस दिन तो हद ही हो गई। जब मैंने उसे कपिल के साथ देखा, मैंने उसे घर से बाहर निकलने से बिल्कुल मना किया। उसने फिर मुझे मारा, लेकिन माँ ने मुझे बचाया था। बताइए माँ, पूछिए इनसे। जी सर मैं सब कुछ चुपचाप सहता रहा ताकि घर की बात घर में रहे, बदनामी ना हो। अगर ये खबर बाहर लोगों को पता चलती तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। सर उसने धमकी भी दी थी कि अगर हमने कुछ भी किया तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देगी कि हम लोग उस पर अत्याचार करते हैं। सर यही सब सोच के मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन्होंने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि स्नेहा तुम पर अत्याचार करती थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्योति जी ठीक कह रही और तुम झूठ बोल रहे। मुझे पता था सर कि सवाल मुझ पे ही उठेगा, इसलिए सर मैंने घर में हिडन कैमरा लगाया था। सर ये इसकी फुटेज, ये देखिए सर। अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना कि कौन किसको मारता था। पर स्नेहा ऐसा क्यों करती थी? सर दरअसल बात यह कि शादी से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था दिल्ली में, और स्नेहा चाहती थी कि वो भी मेरे साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाए। फिर मेरी शादी के बाद यहाँ पे सरकारी नौकरी लग गई। इस बात का गुस्सा वो मुझ पर निकालती है क्योंकि सर वो दिल्ली जाकर नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। बस इसी बात की सजा मैं भुगत रहा।
अच्छा, आखिरी बार तुमने उसे कब देखा? जी कल दोपहर किसी लड़के के साथ जा रही थी। कितने बजे? लगभग वही 3-4 बजे होगा। कौन लड़का था वो? सर कपिल था वो सर, स्नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड। सर 3-4 दिन से वो उसी के साथ घूम रही है। आप जानते हो उस लड़के को? हाँ, कपिल उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका अफेयर था उसके साथ शादी के पहले। उसके घर का पता मालूम है आपको? हाँ। कपिल जी हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भाई स्नेहा कहाँ है? सर, स्नेहा अपने घर पर होगी। वो कल से लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसके घर वालों का कहना है कि कल वो तुम्हारे साथ गई थी और फिर वो वापस नहीं लौटी। हाँ सर, ये सच है कि कल वो मेरे साथ थी। हमने मूवी देखी, शॉपिंग की, फिर मेरे साथ यहाँ चली आई और फिर तुम दुबई जा रहे हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा, नौकरी का सवाल है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। स्नेहा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। पर क्यों? तुमने तो कहा था ना कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। नहीं, आप प्यार तो मैं बहुत करता हूँ, पर वो क्या है ना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी। 3 महीने बाद मेरी शादी है। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? स्नेहा, मैं तुम्हें बताता, लेकिन ठीक है, तुम शादी तोड़ दो। मैं भी तो राजेश को छोड़ रही हूँ ना। तुम शादी के लिए मना कर दो। स्नेहा देखो, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब भी हमेशा वापस आऊंगा तुमसे मिलूंगा। हम हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसे तो मेरी बात मानो। ये लो अपना गिफ्ट। कपिल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज फिर तुमने मुझे धोखा दे दिया। जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाथ छोड़, हाथ छोड़। बहुत हो गया पागलपन। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से, निकलो। और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। कितने बजे निकली थी यहाँ से? यही कोई रात के 10 बजे के आसपास। ले चलो इसे। अरे सर, पर मैंने क्या किया सर? मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर? मेरी कल फ्लाइट है दुबई की सर। जब तक स्नेहा का पता नहीं चल जाता तुम पुलिस कस्टडी में रहो। ले जाओ इसे। शर्मा जी, ये पॉश इलाका है। यहाँ जरूर सीसीटीवी लगे होंगे, और अगर ये सच बोल रहा है और स्नेहा यहाँ से निकली है तो जरूर सीसीटीवी में उसकी स्नैप होगी। चेक करो। और हाँ, उसकी मोबाइल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन मुझे जल्द बताओ। जी सर। कपिल के मुताबिक स्नेहा रात 10 बजे उसके घर से निकली थी और वो यहाँ नहीं आई और अपने माँ के घर भी नहीं गई, तो कहाँ जा सकती है वो? सर ये तो आप उसकी माँ से पूछिए। मैं उसके दोस्तों और रिलेटिव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है सर वो दिल्ली गई होगी। भूत सवार था उसे दिल्ली जाने का। मुझे छोड़ कर जाना चाहती थी, सो चली गई। एक काम करिए सर, अब दिल्ली जाकर उसका पता लगाइए। वो चाहे जहाँ भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे कौन है दिल्ली में जो उसे जानता हो? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मैंने स्नेहा के बारे में उनसे पता भी लगवाया था, पर कुछ पता नहीं चला सर। ठीक है, अगर स्नेहा के बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है। ठीक है, उसको ट्रेस करते रहो। सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, देखिए। शर्मा जी, इस ऑटो ड्राइवर को ट्रेस करो। यही बताएगा कि कल रात स्नेहा को कहाँ छोड़ा।
सर हमारी टीम इसको तलाश कर रही है। गुड, जैसे ही कुछ मिले पुलिस स्टेशन लेके आ जाए। ठीक है, ओके सर। ज्योति जी, स्नेहा और कहाँ जा सकती है? आई मीन शहर में आपका कोई रिलेटिव या उसका फ्रेंड? शहर में तो बहुत सारे लोग पहचान के, मैं सबके घर जाके पूछ कर आई, लेकिन उनके पास भी नहीं गई। राजेश के हिसाब से वो दिल्ली गई होगी। आपका कोई दिल्ली में रिश्तेदार या स्नेहा का कोई फ्रेंड रहता है वहाँ? दिल्ली? दिल्ली में तो हमारा कोई भी पहचान वाला नहीं है। हेलो, ठीक है, उसे थाने लेकर आ जाओ। सर, ऑटो ड्राइवर मिल गया। ठीक है, चलो। क्या हुआ सर, आप लोग यहाँ पर? जी बताते हैं। शर्मा, अच्छे से तलाशी लो पूरे घर की। अरे सर, पर क्यों? सर एक मिनट भाई साहब, अरे सर मुझे बताइए तो हुआ क्या? रुको जरा, सब्र करो। इसे जानते हो? नहीं सर, कौन है ये? ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसने कल रात तुम्हारी पत्नी को यही छोड़ा था। बता इन सबको क्या हुआ था। जी साहब, मैंने कल उस औरत को यहाँ पे छोड़ा था, उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। तू जा सकता है। जी साहब। सर, ये स्नेहा का पर्स है, इसमें 2 मूवी का टिकट मिला है, वो भी कल की डेट का है। एक बात तो पक्की है कि कल रात यहाँ स्नेहा आई थी। उसके बाद तुम दोनों में क्या हुआ तो तुम लोग बताओगे। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो उसका इंतजार करते करते सो गया था सर। उसके बाद वो कब आई और कब चली गई मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम ऐसे नहीं बताओगे? ले चलो इन दोनों को थाने, ये वहीं बताएंगे। एक मिनट, माँ ने कुछ नहीं किया सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। बताओ, सच क्या था? हाँ सर, कल रात वो घर आई थी। मिल गई फुर्सत अपने यार से। जब अय्याशी उसके साथ करनी है तो इस घर में क्या करने आई है? अरे स्नेहा, स्नेहा रुक जाओ। कहां जा रही है? हैं? इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, समझ में आ रहा है तुझे? मेरा हाथ छोड़ो। मना किया था ना, कहा था ना मुझसे दूर रहने के लिए। तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। स्नेहा, स्नेहा बचपना बंद करो। ये छोड़ो इसे, ये बचपना छोड़ो। स्नेहा स्टॉप इट। स्नेहा, स्नेहा बचपना बंद। बहुत हाथ पैर चलने लगे ना तेरे। अब चला हाथ, चला हाथ। स्नेहा, 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 स्नेहा उठो, स्नेहा। सर मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से में हमारी हाथापाई हुई और फिर मैंने उसे मार दिया सर। और फिर मैंने उसकी लाश को बोरे में बंद करके घसीटते हुए अपनी बाइक तक लेकर गया और बाइक पर रख के मैं उसकी लाश को हाईवे के किनारे फेंक आया।
सर ये सब कुछ गुस्से में हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया सर। सर बीवी थी वो मेरी, बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जब देखो मुझ पे हाथ उठाती रहती थी, मुझे मारती पीटती रहती थी, घर का सामान फेंकती रहती थी। सर मैं किससे बोलता अपनी बात? कौन करता इस बात पे विश्वास कि एक पत्नी अपने पति पर अत्याचार करती है? सर इसीलिए मैंने घर पे हिडन कैमरा लगाया, ताकि समय आने पर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। बहुत कोशिश की सर मैंने इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन जब बात इस घर की इज्जत पर आ गई तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया सर, और ये सब कुछ हो गया सर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी होगी, पर किसी की जान लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। तुम्हारे पास तो उसके खिलाफ सबूत था, कंप्लेंट कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसकी लाश कहाँ फेंकी? सर हाईवे किनारे एक सड़क है, वहीं पर। ले चलो इसे, लाश बरामद करनी है। एक मिनट सर, मुझे माफ कर देना माँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया माँ, तू तो जानती है ना मुझे, सब कुछ गुस्से में हुआ। तू अपना ख्याल रखना माँ। इधर